water as a resource. Water is one of the most important natural resource. पानी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमको अपने आप मिला हुआ है, वो संपदा है हमारी, हमारा खजाना है. All living things, plants and animals, including human beings, cannot live without water. जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और हम लोग हैं, सब ह्यूमन बींग्स, वो कोई भी पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते. देयर आर सेवरल सोर्सेज ऑफ वाटर इन नेचर. पानी की बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमको मिलता है पानी. वी कैन यूज़ ओनली ए फ्यू सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर एक्टिविटीज़. पानी तो बहुत सारा है, हम लोग पढ़े थे 3/4 पार्ट जो है अर्थ पे वो पानी है, लेकिन उसका सभी पानी हमारे काम का नहीं है. बहुत थोड़ा ही उसमें से पानी है जिसको हम पी सकते हैं या हम किसी काम में ला सकते हैं. Change of state of water. We have learned in the previous chapter that water exists in 3 states. एग्जाम्पल का क्या है? आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है पानी 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में. सॉलिड में क्या था? आइस, और लिक्विड में वाटर, और गैस में वाटर वेपर. ऑल द 3 स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल. तीनों स्टेट्स क्या है? उनको आपस में बदला जा सकता है. जैसे पानी है हमारे पास, पानी को हम फ्रीज़र में रख दिए तो बर्फ़ बन गया, वापस हम निकाले, ठीक है, और वो वापस पानी में बदल जाता है. पानी को हम गर्म किए तो भाप में बदल जाता है, भाप को फिर ठंडा किए तो फिर पानी में बदल जाता है. तो सब इंटरचेंजेबल है, यानी आपस में बदला जा सकता है. आइस कैन बी चेंज इनटू वाटर बाय मेल्टिंग. आइस को जब हम पिघल आइस जब पिघल जाती है तो वो वाटर में बदल जाती है. वाटर कैन बी चेंज इनटू वाटर वेपर बाय एवोपरेशन. वाटर जो है, पानी है, वो भाप में बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं? एवोपरेशन. वाटर वेपर कैन बी ब्रॉट बैक टू वाटर बाय कंडेंसेशन. वाटर वेपर जो भाप है वो जब ठंडी होती है तो फिर वापस पानी में बदल जाती है, इसको कंडेंसेशन कहते हैं. वाटर कैन ऑल्सो बी चेंज इनटू आइस बाय फ्रीजिंग. वापस हम पानी को जब हम जमा देते हैं, फ्रीजर में डाल देते हैं, तो फिर आइस बन जाती है, इसको फ्रीजिंग कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे एवोपरेशन क्या होता है. द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर अपॉन हीटिंग इज कॉल्ड एवोपरेशन. क्या करेंगे? वाटर को जब गर्म किया जाता है तो वाटर वेपर में बदल जाता है, यानी भाप में बदल जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एवोपरेशन. ड्यूरिंग एवोपरेशन ए लिक्विड चेंजेस इनटू गैस. इसमें क्या होता है? जो लिक्विड होता है वो गैस बन जाता है ना, जो पानी है वो भाप में बदल जाता है. एवोपरेशन बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग द लिक्विड. और ये जो भाप बनने का काम होता है, अगर हम गर्म कर दें लिक्विड को तो वो तेज़ी से होने लगता है. एन एग्जाम्पल ऑपरेशन इन अवर डेली लाइफ इज ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स. पानी, कपड़े धुल के मम्मी टांगती हैं, ठीक है, तो गीले होते हैं तो क्या होता है? जब पानी होता है ना, पानी जब धूप में सुखाते हैं तो क्या होता है? वो पानी जो है गर्मी पाके क्या होता है? एवोपोरेट होने लगता है. एवोपोरेट होता है तो क्या होता है? भाप बनने लगता है, हट जाता है, गायब हो जाता है, उड़ जाता है. ठीक है, ये दिखा रहा है देखो. और जो समुद्र में पानी है, नदी में पानी है, क्या होता है? सूरज की रोशनी पड़ती है, गर्मी आती है तो वो गर्म से वो एवोपरेट होने लगता है, भाप बन के ऊपर पहुंचने लगता है. एक्टिविटी टू ऑब्जर्व दैट द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन. क्या क्या चाहिए? इसके लिए हमको देखना है कि वो तेज़ हो जाता है गर्म करने पे. वाटर चाहिए और 2 पैन चाहिए, 2 बर्तन चाहिए और पानी चाहिए. टेक वाटर इन बोथ पैन्स. दोनों बर्तन में पानी डाल दीजिए. एंड प्लेस वन ऑफ देम ऑन ए गैस बर्नर. एक को गैस पे चढ़ा दीजिए. प्लेस द अदर पैन इन द सनलाइट. दूसरे को सनलाइट, सूरज की रोशनी में बाहर रख दीजिए. हीट द पैन कैप्ड ऑन द गैस बर्नर फॉर सम टाइम्स एंड ऑब्जर्व. कुछ देर गर्म कीजिए पानी को गैस पे और फिर देखिए. आफ्टर सम टाइम वाटर बिगिन्स टू हीट अप एंड फाइनली स्टार्ट्स टू बॉयल. कुछ देर में पानी जो है वो गर्म होने लगेगा और फिर उबलने लगेगा. द स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम इट एंड द वॉल्यूम वाटर इन द पैन रिड्यूसेस एट ए फास्टर स्पीड. और जो था पानी वो धीरे धीरे जब उबलने लगेगा तो भाप बन के उड़ने लगेगा, तो कम हो जाएगा बर्तन में. द अदर पैन कैप्टन सन. और दूसरे बर्तन देखेंगे जो हम सूरज की रोशनी में रखे थे बाहर, उसमें उतना कम नहीं हुआ है, लेकिन जो उबाल रहे हैं वो बहुत कम हो गया है. दिस शो दैट एवोपरेशन बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग. गर्म करने पे क्या होता है? एवोपरेशन यानी भाप बनने की काम तेज़ी से होने लगता है. कंडेंसेशन द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. क्या बताए थे? चाय का बर्तन रखा हो, अगर चाय बनी है कप में, उसको हम ढक दें तो क्या होता है? जो चाय की भाप निकल रही होती है वो ऊपर ढक्कन पे आ जाती है और वो पानी की बूंदें बन जाती हैं. तो वाटर वेपर का वापस लिक्विड बनना कहलाता है कंडेंसेशन.
द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. द ड्यू दैट फॉर्म्स ऑन लीव्स एंड ग्रास इज ऑल्सो ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. सुबह अभी कभी पत्ता देखोगा तो सुबह सुबह जाड़े के समय में भी देखें तो क्या होता है, वो पानी की बूंदें दिखती हैं उसमें, है ना, पत्तों पे. वो भी क्या होता है, कंडेंसेशन से होता है. दिन में तो गर्मी रहती है, शाम को ठंडा रहता है, रात में ठंडा हो जाता है, तो पानी की बूंद बन के वो वहाँ पे आ जाती हैं. एक्टिविटी करने को कह रहा है. टेक आउट ए बॉटल फिल्ड विद कोल्ड वाटर फ्रॉम द फ्रिज. पानी निकालिए फ्रिज में से, जो बोतल थी ठंडी ठंडी बोतल. वाइप आउट इट्स आउटर सरफेस, और बाहर जो पानी लगा रहेगा उसको पोंछ दीजिए. लीव इट इन ओपन फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए. क्या होगा, यू विल फाइंड दैट स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल. हम देखेंगे कि क्या होता है, पानी छोड़ो तो नहीं पानी पानी हो जाता है बाहर बॉटल के बाहर. वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. क्या होता है, जो बाहर भाप है, बाहर तो गर्मी है, पानी की बोतल ठंडी है, तो जो बाहर का जो था वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कंडेंसेस. वो क्या होगा, जब जो वेपर है उसको ठंडा ठंडा मिला, तो वेपर जब ठंडा होता है तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है. ठीक है, इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर. तो क्या बन गया, पानी की बूंदें बन गई वो भाप आकर. व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्ड बॉटल. जब वो ठंडी बोतल के पास आए तो भाप जब साथ ठंड में आई तो वो ठंडी हो गई और वो पानी की बूंद बन गई. वाटर साइकिल. द नेचर. इन नेचर वाटर इज प्रेजेंट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स. हम लोग पढ़े नेचर में क्या है, तीनों फॉर्म में मिलता है, सॉलिड लिक्विड गैस. ठीक है. वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर कंटिन्यूसली. पानी जो है तीनों फॉर्म में लगातार बदल रहा है, बदलता रहता है. द साइकिल दैट इन्वॉल्व द चेंज ऑफ वाटर इंटू वाटर वेपर एंड देन इंटू वाटर अगेन इन नेचर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. जो समुद्र में पानी है, ठीक है, जब सूरज की गर्मी उसको मिलती है तो क्या होता है, भाप बन के ऊपर उड़ता है. ठीक, ऊपर जाता है ऊपर, लेकिन हम जितना ऊपर चलते जाएंगे, पहाड़ पे जाते तो ठंड होती है ना, तो जैसे जैसे पानी की बूंद भी वेपर जो है ऊपर जाएगा तो ऊपर तो ठंड है, तो वो ठंडा हो जाएगा, तो फिर वो इकट्ठा हो जाता है, सब ठंड की बूंदे 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 इकट्ठे होके बादल बन जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं. और फिर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बादल में बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं तो उतना सारा तो पानी वो स्टोर करके रख नहीं पाता है. अब इतना हैवी हो गया तो कहता है मैं फट जाऊँगा, तो बादल जो है फटता है, उसमें से बारिश की तरह रूप में नीचे गिरने लगता है. तो क्या हुआ, वो पानी नीचे गिरने लगा, पानी के रूप में भाप जो गई थी ऊपर वो पानी के रूप में नीचे गिरने लगी. और कभी कभी क्या होता है, बहुत ठंड होती है तो पानी की बूंदें नीचे गिरते गिरते क्या होता है, ठंड उसको मिलती है बहुत सारी, तो बर्फ़ बन जाती है, तो ओला गिरता है कभी कभी, या ठंडी जगहों पे बर्फ़ गिरती है, तो वो सब क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है. तो ये वाटर साइकिल होता है. ठीक है. द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. जैसे क्या था, आइस हीट हुआ तो क्या हो गया, वाटर बन गया. वाटर हीट हुआ तो वाटर वेपर बन गया. वाटर वेपर कूल हुआ तो वाटर बन गया. और वाटर और कूल हुआ तो आइस बन गया. द सन हीट द वाटर इन ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड अदर वाटर बॉडीज. सूरज क्या करता है, वो वाटर, ओशियन का, सी का, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, अदर वाटर बॉडीज़ का पानी को गर्म करता है. द वाटर स्टार्ट एवोपरेटिंग. जब पानी गर्म होगा तो एवोपरेट होगा एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, और वो भाप बन जाएगा. एज द वाटर वेपर राइजेज इट कंडेंसेस, कूल्स डाउन. जब वो ऊपर जाता है वाटर वेपर, ठंडा होता चला जाता है और स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर बन जाता है, छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं. दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स. ये पानी की बूंदें वापस इकट्ठी होती हैं एक जगह पे और बादल बन जाता है, क्लाउड बन जाता है. वेन क्लाउड्स बिकम टू हैवी. जब बहुत सारी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं और बादल बहुत भारी हो जाता है, दे कैन नॉट होल्ड. तो वो रह नहीं पाता कि पूरा इतना भारी इकट्ठे एक साथ में, वाटर ड्रॉपलेट को रख नहीं पाता इतना होल्ड करके. दीज वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल एज रेन एंड स्नो. यही जो पानी होता है वो बारिश के रूप में या बर्फ़ के रूप में गिर जाता है. रेन वाटर फिल्स सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स अगेन. और ये बारिश का पानी फिर सबको भर देता है, नदी तालाबों को. स्नो मेल्ट्स इन समर. और जो वो पहाड़ों पे बर्फ़ वगैरह होती है वो भी पिघलती है गर्मी के दिनों में. एंड वाटर फ्लोज डाउन इनटू रिवर्स. और वो पानी भी क्या हो जाता है, रिवर में जाके मिल जाता है. सम वाटर गेट्स कलेक्टेड अंडर द ग्राउंड, दैट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर. कहीं कहीं पर मिट्टी में क्या होता है, कहीं कहीं छेद होता है तो पानी नीचे चला जाता है मिट्टी के अंदर, तो जो नीचे चला जाता है ग्राउंड के नीचे उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर. द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल स्टार्ट्स अगेन फ्रॉम द वाटर बॉडीज. फिर यही वाटर साइकिल चलता रहता है. ठीक है. वाटर साइकिल हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. इससे जो बैलेंस ऑफ वाटर, वहाँ पृथ्वी पर जो भी पानी का बैलेंस है वो बराबर बना रहता है.
इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, हमारे लिए बहुत अच्छा संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैनी एक्टिविटीज़, कई कामों में आता है, पानी पीने में, बाथिंग, कुकिंग, वाटरिंग प्लांट्स। वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, लाइक हमको पानी कई जगह से मिलता है, रिवर से, पॉन्ड से, लेक से, वेल से, कुएँ से। द वाटर कंटेन्ड इन वाटर बॉडीज इज नॉट प्योर, लेकिन जो पानी वाटर बॉडीज़ में होता है वो प्योर नहीं होता, शुद्ध नहीं होता है। वेरियस सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन वाटर लाइक डर्ट, मड, सैंड मेक इट इम्प्योर। जब जो नदी नाले में पानी होता है, नदी वगैरह में, तो क्या होता है, गंदा होता है, उसमें गंदगी मिली होती है, धूल मिट्टी मिली होती है, सैंड बालू मिला होता है। सी वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व सॉल्ट, और जो समुद्र का पानी होता है नमकीन होता है, उसमें नमक मिला होता है। इट ऑल्सो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ये पीने के लिए ठीक नहीं है। द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन वाटर ऑफ टू टाइप्स, जो इम्प्योरिटी, जो अशुद्ध चीज़ें होती हैं, जो मिली होती हैं, उसमें दो तरह की होती हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल बताया तो जो पानी में घुल जाता है, इनसॉल्युबल जो पानी में ना घुले। तो जो पानी में घुल जाएंगी इनसॉल्युबल, उनको कहेंगे सॉल्युबल इम्प्योरिटी, जैसे सॉल्ट्स एंड मिनरल्स आर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। समुद्र के पानी में नमक घुला हुआ रहता है तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है। और इनसॉल्युबल जो पानी में नहीं घुलेगा, जैसे स्टोन है, पत्थर है, पेबल्स है, सैंड है, ये इनसॉल्युबल है, बालू वगैरह घुलेगा नहीं। वाटर ऑल्सो कंटेन जर्म्स विच कॉज डिजीजेज, कुछ जर्म्स भी होते हैं, कीटाणु वगैरह भी होते हैं इसमें, जो कि बीमारी फैलाते हैं, तो इसका पानी पीने योग्य नहीं होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, तो पानी को हम शुद्ध कैसे करें, पीने के लिए कैसे सही करें उसको। इम्प्योर वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो इम्प्योर वाटर होता है वो पीने के लिए ठीक नहीं होता है। इट इज़ एसेंशियल टू प्योरीफाई द वाटर बिफोर कंज्यूमिंग इट, तो उसको पहले साफ़ करना पड़ता है, प्योर करना पड़ता है, जब हम इसको यूज़ करें उसके पहले उसको हमको प्योर करना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड वाटर प्योरिफिकेशन, वह तरीका जिससे हम जर्म्स और इम्प्योरिटीज़ को वाटर से अलग कर लेते हैं, उस तरीके को कहते हैं, और हम वो पानी जो है पीने योग्य हो जाता है, उसको वाटर प्यूरिफिकेशन कहते हैं। इज़ द वाटर वी कैन गेट इन अवर हाउस इज सेफ एंड प्योर, और डू वी नीड टू प्योरीफाई इट, घर में जो मिलता है क्या वो प्योर है या उसको हमको प्योर करना पड़ेगा। वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर, जो पानी पीने के लिए सही होता है उसको क्या कहते हैं, पोटेबल वाटर। द मैथड्स दैट वी यूज जनरली टू मेक वाटर पोटेबल आर, पानी को जो हम शुद्ध करते हैं, पीने योग्य बनाते हैं, उसके तरीके हैं क्या क्या। बॉयलिंग, पहले तो उबाल के कर सकते हैं। बॉयलिंग इज द सिंपलेस्ट मैथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, बॉयलिंग ऑल्सो किल्स हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर, सबसे सही आसान तरीका है बॉयल करना, इससे जो जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। यूजिंग वाटर प्यूरीफायर्स, ये वाटर प्यूरीफायर सबके घर में लगा ही होता है, ठीक है। वाटर प्यूरीफायर्स नॉट ओनली रिमूव्स इम्प्योरिटीज़ बट इट ऑल्सो रिमूव हार्मफुल जर्म्स फ्रॉम वाटर, ये इम्प्योरिटीज़ की जो भी गंदगी होती है वो भी साफ़ कर देता है और जो जर्म्स होते हैं उनको भी हटा देता है। दीज प्यूरीफायर्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो फिल्टर्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, ये प्यूरीफायर जो होते हैं ना, बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं साफ़ करने के लिए, जो रिमूव कर देता है इम्प्योरिटीज़ को। एक होता है अलग तरीका होता है क्लॉथ लेयरिंग मेथड, इसमें क्या करते हैं, वाटर कैन ऑल्सो बी प्यूरिफाइड बाय यूजिंग ए लॉन्ग थिन क्लॉथ एज फिल्टर, लंबा कपड़ा ले लेते हैं बड़ा सा और इसमें डाल देते हैं, इसके ऊपर से बिछा देते हैं जिसमें पानी स्टोर करना है। दिस मैथड ऑफ फिल्टरिंग वाटर मे नॉट बी सेफ टू ड्रिंक अनलेस इट इज़ बॉयल टू किल जर्म, तो आप पानी को हम इसमें डालते हैं तो जो गंदगी होगी, सॉल्युबल जो नहीं होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, जैसे बालू है, मिट्टी है, वो सब यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी तो थोड़ी सी बह के अंदर चली भी जाएगी, कंकड़ पत्थर है वो सब यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जब तक इस पानी को भी बॉयल ना किया जाए तब तक पीने के लिए सही नहीं होता है। एक तरीका और है क्लोरीनेशन, क्लोरीन टैबलेट्स आर एडेड टू द वाटर, क्लोरीन की टैबलेट्स आती है उसको पानी में डाल दिया जाता है। टेकन फ्रॉम वेल्स और पॉन्ड्स टू किल जर्म्स, जो पानी हम कुएँ से या पॉन्ड से लेते हैं, उस तालाब से लेते हैं उसको जर्म्स को किल करने के लिए, एंड मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, उसमें क्लोरीन का टैबलेट डाल देते हैं, ऐसे पानी पीने योग्य हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, वाटर इज ए प्रीशियस रिसोर्स, हम बताया बहुत कीमती है वाटर हमारे लिए, वी शुड सेव इट एंड यूज इट जुडिशियली, इसको हमको बचाना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, नहीं फालतू बर्बाद करें। नहाने जा रहे हैं तो पानी खोल दे, बाल्टी में भर रहा है, गिर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है। रेन वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, बारिश का पानी मिलता है तो ढेर सारा पानी हो जाता है, तो वो भी बहुत काम का पानी है। देयर इज़ ए टेक्निक फॉर सेविंग रेन वाटर, तो रेन वाटर को हम इकट्ठा कर लें, कहीं सेव कर लें। जो रेन वाटर को हम सेव करते हैं उसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
वी कैन यूज़ इट फॉर मैनी पर्पज़, इसको कई तरीके के काम में ले सकते हैं हम। नहीं तो ऐसे तो बर्बाद हो जाता है रेन का पानी। हम इसको इकट्ठा कर लें। छत बनाई जाती है ऐसे कि उस पे पानी जो है बहे ना, इकट्ठा हो जाए छत पे पानी। ठीक है, देखो क्या क्या करते हैं। वी कैन कलेक्ट रेन वाटर इन लार्ज टैंक्स इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ टॉप, रूफ टॉप पे स्टोर कर सकते हैं। इसमें आ रहा है बारिश का पानी, टैंक बनाए उसके अंदर स्टोर कर लिए। एंड वी कैन ऑल्सो अलाउ इट टू फ्लो अंडरग्राउंड, या फिर हम ऐसा बनाते हैं कि पानी जो गिर रहा है यहाँ से हम पाइप लगाए और पाइप बहते हुए नीचे अंडरग्राउंड जाके स्टोर हो रहा है। दिस हेल्प्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, इससे जो नीचे पानी है, हम लोग क्या करते हैं मोटर चलाते हैं पानी आ जाता है, तो मोटर से जो पानी खींचता है वो ज़मीन के नीचे ग्राउंड वाटर है, वही तो खींच के हमको दे रहा है। तो ग्राउंड वाटर कैसे जाएगा अंदर, तो वही बारिश का पानी ऐसे अंदर चला जाएगा। सब लोग पानी खींच लेंगे तो नीचे से पानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो रेन वाटर को ऐसे हम नीचे डाल सकते हैं। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर का लेवल जो है बढ़ जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इज कॉल्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये जो तरीका है पानी इकट्ठा करने का वो कहलाता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अनदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इज इन फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड टैंक्स ज्वाइंट थ्रू पाइपलाइन। दूसरा तरीका है रेन वाटर का पानी अंडरग्राउंड टैंक में पाइपलाइन से डाल दिया जाए। वी कैन ऑल्सो कलेक्ट रेन वाटर इन हाउस होल्ड वाटर टैंक्स, और घर के भी हाउस होल्ड वाटर टैंक में भी स्टोर करके रख सकते हैं। द कलेक्टेड रेन वाटर इफ फिल्टर्ड कैन बी टेकन इन टू यूज़ एज पोर्टेबल वाटर। ये जो बारिश का पानी हम इकट्ठा करते हैं, इसको अगर हम फ़िल्टर कर लें तो इसको पीने योग्य पानी बनाया सकता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर वाटरिंग द क्रॉप्स, और जो फसल वगैरह होती है उसको पानी देने के लिए भी काम कर सकते हैं हम इसको। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रोड्स और टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज कलेक्टेड थ्रू स्मॉल ड्रेन्स एंड अलाउड टू गेट डीप इन द सॉइल। और जो बारिश का पानी छत पे गिरता है और सड़क पे गिरता है, उसके लिए भी पाइप लगा के उसको अंदर मिट्टी में डाला जा सकता है। कलेक्टेड अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड अगेन बाय डिगिंग ए ट्यूबवेल, और जो कलेक्ट किया हुआ पानी है उसको ट्यूबवेल होता है उससे खोद के हम निकाल सकते हैं।